नायक जितेंद्र सिंह ने सेना में रहकर कीर्ति चक्र प्राप्त किया तथा पूरे उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है। उक्त विचार फतेहाबाद के तेजेंद्र फार्म हाउस पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने व्यक्त किए। इस दौरान उन्होंने सभा में कीर्ति चक्र विजेता नायक जितेंद्र सिंह का सम्मान भी किया। इस दौरान उन्होंने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया तथा केंद्र तथा प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। फतेहाबाद के धोर्रा निवासी एवं भारतीय सेना की 44वीं बटालियन में नायक जितेंद्र सिंह ने सेना में रहते हुए अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आतंकवादी हमले को नाकाम करते हुए आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें वह खुद भी घायल हो गए। उनके साहस पर भारत की राष्ट्रपति द्वारा उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज फिर उनको सम्मानित करने के लिए फतेहाबाद के तेजेंद्र फार्म हाउस में आयोजित जनसभा में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि फतेहाबाद के नायक जितेंद्र सिंह ने पूरे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कीर्ति चक्र विजेता नायक जितेंद्र सिंह का सम्मान किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारतीय सेना को दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी आज़ादी नहीं थी, परंतु जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पहली गोली भारतीय सेना को नहीं चलानी है। यदि दुश्मन उन पर हमला करता है तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। भारतीय सेना ने पुलवामा के आतंकी हमले का सर्जिकल स्ट्राइक कर मुंहतोड़ जवाब दिया तथा दुश्मनों को उनकी धरती पर जाकर धूल चटाई है। यह केंद्र सरकार की नीतियों का ही परिणाम है। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 4000 करोड़ की लागत से हर घर नल से गंगाजल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे दिसंबर 2024 तक आगरा सहित पूरे ब्रज प्रांत में पानी का संकट समाप्त हो जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि 2014 से लेकर 23 तक केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 30 लाख करोड़ की धनराशि लाभार्थियों के सीधे खाते में डाली है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि हो अथवा अन्य योजनाएं हो। उन्होंने इजराइल द्वारा हमास पर किए गए हमले का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन है तथा केंद्र की सरकार किसी भी आतंकवादी गतिविधि का विश्व में समर्थन नहीं करती है। उन्होंने G20 सफलतापूर्वक मेजबानी करने पर भारत के प्रधानमंत्री को बधाई भी दी है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री राम सकल गुर्जर ने राधा कृष्ण की प्रतिमा भेंट कर केशव प्रसाद मौर्य का सम्मान किया। मुझे तो देश की सेना में शामिल होकर के देश की सीमा की रक्षा करते हुए देश के दुश्मनों से लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन धन्य है वह माता जिनके घर में नायक जितेंद्र सिंह जैसा बेटा जन्म लेता है और सेना में भर्ती होने के बाद देश के दुश्मनों से लड़ते हुए वह सम्मान जो देश के लिए संघर्ष करते हुए बलिदान होने के बाद प्राप्त होता है, और उन्होंने तो एक तरह से अपना जीवन बलिदान कर ही दिया था भारत मां के लिए और भारतवासियों के लिए, लेकिन यमराज से भी जिनको छुड़ा करके आप सबके आशीर्वाद में लाने का काम किया और जिनका आज मुझे सम्मान करने का अवसर मिल रहा है, ऐसे नायक जितेंद्र जी 44वीं बटालियन के बहुत वीर योद्धा थे। मैं उनका अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से और आप सब की ओर से हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें बहुत बहुत इस वीरता के लिए बधाई देता हूं और उन पर गर्व है। उनके सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में आज जिस प्रकार से यह संपूर्ण